आज की हमारी कहानी है द बर्ड विथ टू हेड्स। यानी कि ये एक ऐसा पक्षी है जिसके दो सिर हैं। देख रहे हो आप, पक्षी सिर्फ एक है और इसके दो सिर हैं। द बर्ड विथ टू हेड्स। आगे देखते हैं। अ टू हेडेड बर्ड was fighting on who would pick the apple from the ground. A two-headed bird, एक दो सिरों वाला पक्षी इस बात के ऊपर झगड़ रहा था। यानी कि एक पक्षी, इसके ये जो दो सिर थे ना, ये आपस में लड़ रहे थे एक दूसरे से। और किस बात पर? Who would pick, कि कौन उठाएगा द एप्पल फ्रॉम द ग्राउंड। दोनों सिर इस बात के ऊपर लड़ रहे थे कि ज़मीन से एप्पल को कौन उठाएगा। द अदर हैड सेड, ये जो दो सिर थे इनमें से एक ने कहा, इफ़ आई गो देन यू टू विल हैव टू कम, यदि मैं जाता हूँ तो तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। इफ़ आई गो यानी कि यदि मैं एप्पल उठाने नीचे जाता हूँ तो तुम्हें भी मेरे साथ आना होगा। हैव टू का हम प्रयोग करते हैं किसी कंपल्सन को दिखाने के लिए। वन हेड ऑफ द बर्ड बीगन टू ईट द एप्पल। अब ये जो दूसरा सिर था, वन हेड ऑफ द बर्ड, पक्षी का जो एक सिर था, बीगन, इसने शुरू कर दिया क्या? टू ईट द एप्पल, एप्पल को खाना शुरू कर दिया। द अदर वन सेड, तब दूसरे सिर ने कहा, वाई आर यू ईटिंग अलोन, तुम अकेले क्यों खा रहे हो। आई टू हैड गॉन विथ यू टू पिकअप द एप्पल, कि एप्पल को उठाने मैं भी तुम्हारे साथ गया था। यानी कि फाइनली ये नीचे गए और इन्होंने एप्पल को उठा लिया और उनमें से एक सिर एप्पल को खाने लगा। तो दूसरे ने कहा, वाई आर यू ईटिंग अलोन, कि तुम अकेले क्यों खा रहे हो। आई टू हैड गॉन विथ यू टू पिकअप द एप्पल, मैं भी तुम्हारे साथ एप्पल को उठाने गया था। द अदर हैड सेड, तो दूसरे सिर ने जवाब दिया, बट आई वॉज द वन हु सा द एप्पल फर्स्ट, लेकिन मैंने पहले एप्पल को देखा था। आई वॉज द वन, ये मैं था, हु सा द एप्पल फर्स्ट, जिसने एप्पल को पहले देखा था। यानी कि मैंने एप्पल को पहले देखा था तो इसलिए मैं ही एप्पल को खाऊंगा। द अदर हैड बिगन टू फ्लाई फ्रॉम हेयर एंड देयर। अब ये जो दूसरा सिर था ना, जिससे कि एप्पल नहीं मिला, इसने क्या किया? उड़ना शुरू कर दिया इधर उधर। फ्लाई फ्रॉम हेयर एंड देयर, इधर उधर उड़ना शुरू कर दिया। सो दैट, ताकि द अदर हैड वुड नॉट बी एबल टू ईट द एप्पल, ताकि जो दूसरा सिर है, वुड नॉट बी एबल टू ईट द एप्पल, ताकि दूसरा सिर जो है वह एप्पल को नहीं खा पाएगा। यानी कि जिस हेड को एप्पल खाने को नहीं मिल रहा था, उसने क्या किया? इधर उधर उड़ना शुरू कर दिया ताकि वो हेड जो कि एप्पल खा रहा था वो एप्पल न खा सके, यानी कि उसे एप्पल खाने को नहीं मिलेगा। तो फाइनली हुआ क्या? द एप्पल फेल, जो एप्पल था, सेब उनके पास जो था वो नीचे गिर गया। द एप्पल फेल। फाइनली, अंततः, दे बोथ डिसाइडेड, दोनों ने डिसाइड किया, दैट कि दे वुड हैव टू शेयर, उन्हें साझा करना होगा, एवरीथिंग दैट दे फाइंड टू ईट, दोनों सिर ने डिसाइड किया कि जो कुछ भी खाने को उन्हें मिलेगा वो उन्हें साझा करना होगा, यानी कि मिलजुल के खाना होगा। मॉरल का मतलब होता है इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या संदेश मिलता है। तो इस कहानी का मॉरल है, ऑलवेज शेयर विथ अदर्स टू, कि आपके पास जो कुछ भी है उसे दूसरे के साथ भी साझा करो। डोंट बी सेल्फिश, स्वार्थी मत हो। बी का प्रयोग करते हैं हम होने के लिए, और सेल्फिश का मतलब है यहाँ पे स्वार्थी, यानी कि जो सिर्फ अपने इंटरेस्ट से मतलब रखता है। तो डोंट बी सेल्फिश, स्वार्थी मत हो, और जो कुछ भी तुम्हारे पास है ऑलवेज शेयर विथ अदर्स टू, उसे दूसरों के साथ भी साझा करो, दूसरों के साथ भी उसे शेयर करो।